स्टूडेंट्स, वेलकम इन मैथ क्लास। अब हम लोग क्लास 4 पढ़ेंगे। इसमें पहला चैप्टर है लार्ज नंबर्स। लार्ज नंबर मतलब बड़ी संख्या। बड़ी संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ चुका है 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर एंड 3 डिजिट नंबर। 1 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या और 3 अंकों की संख्या के बारे में। अब हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम इसमें क्या होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 0 से लेकर के 0, 1, 2 और यहाँ से 9 तक 10 डिजिट्स होते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट होते हैं। हमारा जितना भी संख्या का निर्माण होता है, जितने भी नंबर्स बनते हैं, वे सभी के सभी नंबर इन्हीं 10 अंकों से मिलकर बना होता है। 0 से लेकर और 9 तक के संख्याओं से मिलकर बना होता है और उसी को कहते हैं नंबर सिस्टम। इसमें क्या होता है कि कभी इसका स्थान वंस प्लेस पे होता है, कभी टेंस पे होता है, कभी 100 पे होता है, कभी थाउजेंड्स पे होता है। कहने का मतलब अलग अलग संख्याओं का निर्माण करने के लिए इनका जो प्लेस वो चेंज होते रहता है और प्लेस वैल्यू को चेंज कर कर अलग अलग संख्याओं के का निर्माण किया जाता है। दूसरा हमारा टॉपिक है न्यूमरल। ये न्यूमरल क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। जैसे किसी भी संख्या को हम प्रदर्शित करते हैं, लिखते हैं। जैसे मान लीजिए 28, तो 28 को ऐसे लिखते हैं। ये जो है लिखने का जो सिंबल होता है, सिंबल को ही कहा जाता है न्यूमरल। ठीक है, किसी भी संख्या को एक खास रूप में प्रदर्शित किया जाता है, एक खास सूचक के द्वारा लिखा जाता है और वो जो सूचक होता है उसी को कहते हैं न्यूमरल। यही है न्यूमरल। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, अब हम लोग पढ़ेंगे 4 डिजिट नंबर। 4 डिजिट नंबर में हम लोग जानते हैं कि जब 4 अंकों की संख्या होती है, 4 अंकों की संख्या से पहले हमारा 1 डिजिट नंबर होता है। जैसे मान लीजिए 1 डिजिट नंबर जितना भी है ये है 1 डिजिट नंबर। 1 डिजिट नंबर 0 से 9 तक जितना भी है ये क्या है 1 डिजिट नंबर है। अब जैसे हम लोग जान लीजिए, जैसे मान लीजिए कि 1 डिजिट में नंबर में अगर लार्जेस्ट पूछा जाए तो कितना होता है। लार्जेस्ट जब अगर पूछा जाए तो कितना होता है 9 होता है। अब 9 में अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो हमारा 10 आता है और ये जो 10 होता है वह 2 डिजिट का क्या होता है स्मॉलेस्ट नंबर होता है। स्मॉलेस्ट नंबर होता है। कहने का मतलब 1 अंकों की बड़ी संख्या में अगर 1 छोड़ा जाए, जोड़ दिया जाए तो क्या प्राप्त होता है 10। कहने का मतलब दूसरे अंकों की सबसे छोटी संख्या। उसी प्रकार 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, 2 अंकों की अगर सबसे लार्जेस्ट नंबर बोला जाए तो 99 होता है। अगर इसमें 1 जोड़ा जाए तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें 100 प्राप्त होता है, जो कि 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होता है, 3 अंकों का सबसे छोटी संख्या। फिर उसी प्रकार अगर 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर जो होता है 999 होता है, इसमें अगर 1 जोड़ दिया जाए तो हमें 4 डिजिट का सबसे छोटा अंक प्राप्त होता है। कहने का मतलब इससे क्या प्राप्त होता है, इससे प्राप्त होता है कि किसी भी अंक की, जैसे 1 अंक की या 2 अंकों की या 3 अंकों की, किसी भी अंकों की संख्याओं, बड़ी संख्याओं में अगर 1 जोड़ा जाए तो उसका 1 अंक क्या होता है बढ़ जाता है, 1 डिजिट बढ़ जाता है। कहने का मतलब 1 अंकों की बड़ी संख्या में अगर हम 1 जोड़ दें तो क्या आ जाता है हमें 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 2 अंकों की बड़ी संख्या में 1 जोड़ा जाए तो 3 अंकों की छोटी संख्या प्राप्त होता है। फिर 3 अंकों की बड़ी संख्या में अगर 1 जोड़ा जाए तो हमें 4 अंकों की संख्या प्राप्त होता है। इसी प्रकार 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में अगर 1 जोड़ देंगे तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होगा। फिर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में अगर 1 डिजिट जोड़ दिया जाए तो हमें 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होगा। इसी प्रकार आगे बढ़ता जाता है। इसमें क्या होता है हमारे में हम लोग पहले से ही जानते हैं। इसमें क्या होता है, वंस होता है, 100 होता है, सॉरी 10 होता है, उसके बाद 100 होता है और ये 1000 होता है। इससे ज्यादा डीपली जानने के लिए आप लोग क्लास 5 का जो वीडियो है
वो देख लेंगे मैथ का चैप्टर फर्स्ट। 5 अंकों की संख्या देखेंगे, जैसे 5 अंकों की कोई संख्या ले लीजिए। देखिए ये 5 अंकों की एक संख्या है। अब इसमें हमको क्या करना है, प्रत्येक का प्लेस वैल्यू जानना है। पहले तो प्लेस देखिए, प्लेस वैल्यू और एक होता है फेस वैल्यू। देखिए स्थान क्या होता है कि कोई भी संख्या जो जिस स्थान पर होता है वही होता है प्लेस। जैसे ये है वंस पे, तो 5 वंस पे है, तो 5 का स्थान क्या है, वंस का है। 5 का प्लेस क्या है, वंस का है। वही 6 का क्या होता है, टेंस का होता है। उसके बाद ये नेक्स्ट आता है 100, ये आता है 1000, और यही जब हम यहाँ आते हैं तो ये आता है 10,000। ठीक है, वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000। इसी प्रकार से हमारा होता है प्रत्येक का। आप देख लीजिए, जैसे ये वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ये जो है ये इसका प्लेस है। और इसका जब हम वैल्यू निकालते हैं, जैसे पहले भी वैल्यू निकालना जानते हैं, अगर वंस पे है तो 5 × 1 = 5। ठीक, टेंस पे है तो 5 × 10 = 50। ये हुआ इसका प्लेस वैल्यू। ये पीवी है, प्लेस वैल्यू है। वही 100 का, सॉरी यहाँ 5 नहीं है, कितना है, 6 है, तो 6 × 10 = 60। उसी प्रकार 100 के स्थान पर 3 है, तो 3 = 100, तो क्या होगा 300। ये भी इसका क्या है, प्लेस वैल्यू। उसी प्रकार हमारा 4 है 1000 के स्थान पर, तो 4 = 1000 = 4000, और ये भी जो है वो क्या है, प्लेस वैल्यू है। फिर इसके बाद 2 है, तो 2 = 10,000, 10,000। अब देखिए इस पर जब गुना किया जाएगा तो कितना होगा, ये भी क्या होगा, प्लेस है, ये 20,000। अब देखिए ये सब जो है, ये वंस, टेंस, 100 ये प्लेस है, और ये जो हमारा 5, 60, 300, 4000 और ये 20,000 जो आ रहा है, ये इसका क्या है, प्लेस वैल्यू है। और फेस वैल्यू क्या होता है, जैसे फेस वैल्यू अगर पूछा जाए, अगर 4 का फेस वैल्यू पूछा जाए तो 4, किसी भी संख्या का फेस वैल्यू उतना ही होता है जितना वह संख्या होता है। जैसे 5 का पूछा गया तो 5, 4 का पूछा जाए तो 4, 3 का पूछा जाए तो 3। ठीक है, जिसका वैल्यू फेस वैल्यू जो संख्या होता है वही होता है फेस वैल्यू। अब देखिए प्लेस वैल्यू का हमें चार्ट देखना है, उसमें क्या होता है, इसी प्रकार से होता है 10,000, 1000, 100, टेंस और वंस। इसी के रूप में हम 5 अंकों की संख्या को सजाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ होता TTH 10,000, उसके बाद 1000, 100, टेंस और वंस। हमको मान लीजिए एग्जाम्पल में एक नंबर है 5 अंकों की, इसको अगर हमको प्लेस वैल्यू चार्ट में शो करना हो तो वंस के स्थान पर क्या है 5, तो वंस के सामने 5। फिर टेंस के स्थान पर क्या है 4, तो 10 के स्थान पर 4। ठीक है, उसके बाद 3 के 100 के स्थान पर है, तो 3 को 100 के ग्रुप में, 2000 के स्थान पर है इसलिए 2 को 1000 के ग्रुप में, वही 5 जो है 10,000 के ग्रुप में है इसलिए 5 को 10,000 के रूप में। अब इसी में आपको एक्सपेंडेड फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। तो एक्सपेंडेड फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं, ये जो प्लेस वैल्यू है इनको क्या करते हैं, जोड़ के रूप में लिखते हैं। जैसे इसी का अगर हमको लिखना हो एक्सपेंडेड फॉर्म EF और स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना हो, तो स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे इसी संख्या को, जैसे
24,365 को अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना हो तो हम इस रूप में लिखते हैं, जैसे 2 गुना 10,000 प्लस कितना है 2 के बाद 4 गुना 1,000 प्लस 3 गुना 100 प्लस फिर कितना है 6 गुना 10 प्लस 5 गुना 1। इसको फिर क्लियर करेंगे तो हो जाएगा 20,000 प्लस 4,000 प्लस 300 और प्लस 60 प्लस 5। ये होता है एक्सपेंडेड फॉर्म, विस्तृत रूप में है। इसी को जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है तो क्या किया जाता है, सभी का जो लास्ट डिजिट है उसको एक साथ कर दिया जाता है, जैसे 2 4 3 6 5। ये हमारा जो हो गया वो क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, संक्षिप्त रूप में हो गया, और ये विस्तारित रूप में हो गया। अब देखिए हम लोग पढ़ते कैसे हैं इसको, जैसे इसको पढ़ना होगा तो हम लोग पढ़ेंगे 1s 10s, इसके बाद 100 1000 10,000 मतलब 24,365। इसी प्रकार से जब हमारा 6 अंकों का संख्या आता है तो 6 अंकों के संख्या में हमारा जो लास्ट वाला आता है, जैसे 6 अंकों की संख्या हो गया, मान लीजिए ये है, इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, तो इसमें क्या होता है, ये 1s होता है, यह 10s होता है, यह 100 होता है, यह 1000 होता है, यह क्या होता है 10,000 होता है, और यह जो आता है वह लाख होता है। अब देखिए अगर इसको पढ़ना होगा तो 1s 10s 100 1000 10,000 और लाख, तो ये होगा 5,36,987। इस प्रकार से इसको हम लोग पढ़ेंगे। 6 अंकों की संख्या में ये हो गया 1s 10s 100 1000 10,000 और हमारा जो सबसे लास्ट में आता है वो लाख हो जाता है। इसको पढ़ना हो तो 5,36,987, या इंग्लिश में बोला जाए तो आप लोग पढ़ेंगे 5,36,987। इससे आपका एक्सरसाइज 1A और 1B दोनों बन जाएगा, आप लोग इसको बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, संख्याओं की तुलना। हम लोग पहले से ही जानते हैं किसी भी चीज़ की तुलना इसलिए किया जाता है ताकि उसमें कौन बड़ा कौन छोटा या कौन किसके बराबर हो है इसका पता चल सके। चलिए एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। ये एग्जाम्पल है, एक संख्या, दूसरा संख्या और तीसरा संख्या, इन तीनों में को हमको क्या करना है, कंपेयर करना है, कंपैरिजन करना है और पता करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है और कौन किसके बराबर है या नहीं है, इसका पता करना है। चलिए तुलना कैसे करते हैं, तो सबसे पहले जो है हम लोग लास्ट डिजिट से तुलना करते हैं। कहने का मतलब ये शुरुआत होता है, किसी भी संख्या का शुरुआत यहाँ है, इसका यहाँ है, इसका यहाँ है और इसका यहाँ है, लेकिन हमको तुलना करना इधर से नहीं है, इधर से है। इससे भी पहले जान लीजिए कि किसी भी संख्या का तुलना जो होता है डिजिट के अनुसार होता है, जैसे 2 4 6, ये 6 अंकों की संख्या है, 2 4 ये 6 डिजिट है, 2 4 ये 4 डिजिट है, और ये कितना है 2 4 6 ये भी 6 डिजिट है। कहने का मतलब ये दोनों जो है 6 डिजिट है, बराबर है, इक्वल है, और ये 4 डिजिट है, तो जो कम है वो छोटा होगा। तो इन तीनों में अगर तुलना किया जाए तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर यही होगा। कौन होगा, 4 डिजिट वाला, क्योंकि इसमें अंकों की संख्या क्या है, कम है, डिजिट की संख्या कम है, इसलिए स्मॉलेस्ट नंबर 4 डिजिट वाला। अब इन दोनों में हम तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो देखिए जैसे यहाँ देखेंगे सबसे पहले कितना है 9, यहाँ भी कितना है 9 बराबर। चलिए उसके बाद 5, यहाँ भी 5, दोनों में इक्वल, 4 यहाँ भी 4 इक्वल, फिर 8 यहाँ भी 8 तो इक्वल हो गया, बराबर हो गया, 7 फिर यहाँ भी 7 इक्वल हो गया, 6
और यहाँ 8, ये क्या हो गया ज़्यादा, इसलिए इसको मोर हो गया। ये मोर है मतलब बड़ा है, लार्जेस्ट है। और ये 6 जो है क्या है, छोटा है, स्मॉलेस्ट है। तो कहने का मतलब इन दोनों की जब हम तुलना किए तो सबसे लास्ट वाला डिजिट जो है, अगर संख्या बराबर है, दोनों में 6 अंकों की संख्या, ये भी 6 अंकों की संख्या, और शुरू से अंत तक हमारा जो है एक एक पॉइंट बराबर है, तो लास्ट वाला जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा, छोटा होगा वो छोटा होगा। ये सबसे छोटा है इसलिए ये स्मॉलेस्ट नंबर होगा और ये लार्जेस्ट नंबर होगा। अब देखिए हमको कह देगा कि इनको क्या कीजिए, आप ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स कीजिए। कहने का मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग रूप में लिखिए। जैसे 3 संख्या दिया गया है, इसको असेंडिंग मतलब बढ़ते या डिसेंडिंग मतलब घटते क्रम में लिखे। अब देखिए कैसे लिखेंगे, तो बढ़ते क्रम, जब पहले तो हम कंपैरिजन कर लिए, सबसे छोटा ये था, तो अगर बढ़ते क्रम में लिखना है तो सबसे पहले सबसे छोटा 5 4 7 4, ये सबसे छोटा है, इसलिए इधर एक मुंह और बड़ा जिधर आएगा इधर उधर 2 मुंह। उसके बाद इससे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा ये है। कहने का मतलब ये जो है इससे क्या है, छोटा है, तो पहले ये आएगा, पहले 9 5 4 8 7 6, ये हो गया। इसके बाद बच रहा है ये जो सबसे बड़ा है, तो ये है 9 5 4 8 7 8, इसको पढ़ा जाता है 5474 ग्रेटर देन 9,54,876 ग्रेटर देन 9,54,878। कहने का मतलब ये इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, कहने का मतलब सबसे बड़ा ये, सबसे छोटा ये और बीच में ये, तुलना किया जा रहा है। ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर में। ये किस रूप में हुआ, असेंडिंग ऑर्डर में। इसी को अगर उलट दिया जाए तो हमारा प्राप्त होता है डिसेंडिंग ऑर्डर में। देख लेंगे 9 5 4 8 7 8, ये मुंह इधर था, इधर आ जाएगा। फिर 9 5 4 8 7 6, ये मुंह इधर है, इधर आ जाएगा 9। उसके बाद बच रहा है 5 4 7 4, इसको पढ़ते हैं 9,54,878 लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन 9,54,876। कहने का मतलब ये सबसे बड़ा है और इससे छोटा, ये लेस देन होगा। ये ग्रेटर है और ये लेस है, तो इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, सबसे छोटा ये, सबसे बड़ा ये, बीच वाला ये तुलना हुआ। कहने का मतलब असेंडिंग ऑर्डर को हम उलट देते हैं तो हमको प्राप्त होता है क्या, डिसेंडिंग ऑर्डर, दोनों सेम है। उसके बाद हमारा एक बीच में बच गया सक्सेसर और प्रीडिसेसर। जैसे मान लीजिए ये एक संख्या है, इसमें अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो ठीक बाद का हमें संख्या प्राप्त होता है। जैसे इसमें 1 जोड़ेंगे तो 1 कहाँ जोड़ेंगे, यहाँ जोड़ेंगे ना, इधर से नहीं जोड़ सकते हैं, केवल 1 जोड़ रहे हैं, वंस को जोड़ रहे हैं, तो वंस में जोड़ेंगे 8 और 1, 8 और 1 9 7 8 4 5 9। ठीक, कहने का मतलब जो भी संख्या है उसके ठीक एक बाद जो संख्या हमें प्राप्त होता है उसको कहा जाता है सक्सेसर। उसको क्या कहा जाता है, सक्सेसर कहा जाता है। अब मान लीजिए हमारा ये संख्या था 9 5 4 8 7 8, इसमें से हम 1 घटा देते हैं, ठीक है, तो 8 में से 1 जाएगा 7 7 8 4 5 9। अब देखिए किसी भी संख्या के ठीक एक पहले जो संख्या प्राप्त होता है वो होता है प्रीडिसेसर। कहने का मतलब संख्या के ठीक बाद वाला संख्या सक्सेसर और संख्या के ठीक पीछे वाला संख्या प्रीडिसेसर। सक्सेसर निकालने के लिए 1 जोड़ते हैं, प्रीडिसेसर निकालने के लिए 1 घटाते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बिल्डिंग नंबर्स, संख्याओं का निर्माण। संख्याओं का निर्माण बिल्डिंग नंबर्स में क्या होता है, जैसे हम लोग जानते हैं कि डिजिट जो होते हैं वह कितने होते हैं, 10 होते हैं। डिजिट कितने होते हैं, 10, 0 से लेकर के और 9 तक, 0 1 2 यहाँ से 9 तक, टोटल 10 अंक होते हैं। इन्हीं से संख्याओं का निर्माण होता है। संख्याओं के निर्माण करने का नियम यह है कि हमारा जो पहला संख्या होता है, पहला संख्या वो 0 नहीं होता है, 0 कभी नहीं हो सकता है।
उसके बाद आप किसी भी संख्या को रखते जाइए, उसके बाद जो संख्या है डालते जाइए, संख्या का निर्माण करते जाइए। केवल इतना ही याद रखना है कि जब हम बिल्डिंग नंबर्स करते हैं, कहने का मतलब संख्याओं का निर्माण करते हैं, तो उसमें पहला संख्या जो है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, या अर्थात 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद जिस संख्या को आप जहां डालेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका संख्या का निर्माण होते रहेगा। नेक्स्ट आपका टॉपिक है राउंडिंग नंबर्स। राउंडिंग नंबर्स के बारे में हम लोग जानेंगे। ये थोड़ा सा टफ है, इसलिए ध्यान से सुनेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम दो बच्चे की तुलना करते हैं। मान लीजिए राम और श्याम दो बच्चा है। राम का जो वेट है, कोई कहता है कि राम जो है वह लगभग 40 kg का होगा, और कहता है कि श्याम जो है वो लगभग 50 kg का होगा। जबकि वास्तव में जब वजन किया जाता है तो राम का वजन होता है 40 किलो 500 ग्राम। वही जब हम लोग श्याम का वजन करते हैं तो पता चलता है 51 kg और 300 ग्राम है। कहने का मतलब हमने क्या किया, एक अंदाजा लगाया कि क्या होगा, राम जो है लगभग 40 किलो के बराबर होगा और श्याम लगभग 50 kg के बराबर होगा, जबकि उसका वास्तविक वजन क्या है 51 किलो 300 ग्राम और इसका है 40 किलो 500 ग्राम। कहने का मतलब एक राउंड किया जा रहा है, उसके लगभग करीब पहुंचा जा रहा है, और ये जो करीब पहुंचा जा रहा है वो टेंस के रूप में पहुंचा जा रहा है। किसके रूप में? टेंस के रूप में। कहने का मतलब 2 अंकों की संख्या है तो 2 अंकों की संख्या के करीब में पहुंचा जा रहा है। वही अगर कह दिया जाता है कि एक बोरे का वजन जो है 250 kg है और एक बोरे का वजन जो है वह 350 kg है, तो यहाँ जो है 100 के रूप में हम लगभग जा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, हालांकि इसका वास्तविक वजन क्या है ये हमें भी पता नहीं है, जब वजन किया जाएगा तब पता चलेगा। तो एक सैकड़ा के लगभग करीब में जाते हैं तो उसको कहते हैं राउंडिंग नंबर्स। ये लगभग राउंडिंग नंबर्स है, ये 100 के रूप में राउंडिंग नंबर्स है। इसी प्रकार 1000 के रूप में राउंडिंग नंबर्स होगा। तो कहने का मतलब हुआ जो वास्तविक मान होता है और वास्तविक मान और राउंडिंग मान जो होता है वो दोनों अलग होता है। इसमें लगभग दहाई के पास पहुंचे, इसमें लगभग सैकड़ा के पास पहुंचे। वही जब 4 अंकों की संख्या होगी तो लगभग 1000 के पास पहुंचेंगे, फिर 5 अंकों की होगी तो लगभग 10,000 के पास पहुंचेंगे, 6 अंकों की होगी तो लगभग लाख के पास पहुंचेंगे। यही होता है राउंडिंग। उसमें लगभग अंदाजा लगाया जाता है कि यह इतने लाख के बराबर होगा, जबकि वह होता है उससे अधिक या उससे कम। ठीक है, तो ये हुआ राउंडिंग नंबर्स, ये हुआ वास्तविक मान, और ये जो 40 है यह हुआ राउंडिंग नंबर। ये क्या हुआ? राउंडिंग नंबर। इससे आपका एक्सरसाइज 1C 1CQS दोनों बन जाएगा। इसी के साथ आपका ये फर्स्ट चैप्टर लार्ज नंबर्स बड़ी संख्या समाप्त हुआ। थैंक यू।